स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टूडेंट्स, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज का जो मैसेज है वो ये है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट सोसाइटी। अर्थात हम अपने वातावरण को बचाएं और साथ ही साथ अपने समाज को बचाएं। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम्स में भी और साथ ही साथ नीट के एग्जाम में भी। यहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो सबसे पहले उन प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए, फिर वीडियो को शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि योजी किसको जोड़ता है। योजी किसको जोड़ता है? तो योजी जो है वो दोनों एंथर के दोनों लोब को जोड़ता है। योजी एंथर के दोनों लोब को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा जो क्वेश्चन था, मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन कहां पाई जाती है? तो मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन आर्क्यूथोबियम में पाई जाती है। तीसरा जो क्वेश्चन था वो टेट्राडाइनमस कंडीशन कहां पाई जाती है? तो बच्चों, टेट्राडाइनमस कंडीशन जो होती है वो फैमिली ब्रेसिकेसी में पाई जाती है। तो ये रहे पिछले क्वेश्चन के जवाब और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो जो है लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था और आप देख भी पा रहे होंगे कि ये एक तरुण पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है या टीएस है। और इस टीएस में आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, हर कार्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। हर कार्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, अर्थात ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होती है। ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब ये हमको यहां पढ़ना है इसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। वास्तव में एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसी होती है? सर्कुलर होती है, गोलाकार, लगभग गोलाकार होती है। और इसके बीचों बीच में एक होमोजीनियस कंपैक्ट टिश्यूज पाए जाते हैं। ये एक सर्कुलर लघु बीजाणु ध्वनि है और इस लघु बीजाणु ध्वनि के बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में होमोजीनियस कंपैक्ट टिश्यूज पाए जाते हैं। और ये होमोजीनियस कंपैक्ट टिश्यूज जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाहर जो है ये इसकी वॉल है, इसकी दीवार है, भित्ति है, और इसी के बारे में आज हमको यहां पर पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। एक तरुण पराग कोश के टीएस में दो पालियां होती हैं। ये है एक पाली और ये है दूसरी पाली, और एक पाली में ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरी पाली में एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। इस तरह से एक तरुण परागकोश के टीएस में दो पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में दो बीजाणु ध्वनियां होती हैं, दो लघु बीजाणु ध्वनियां होती हैं। और इन्हीं लघु बीजाणु ध्वनियों को परागधानियां भी कहते हैं या पॉलन सेक्स भी कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु ध्वनि लगभग गोलाकार होती है, सर्कुलर होती है। हर लघु बीजाणु ध्वनि में लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। आप एक आउटलाइन टीएस, इस तरुण परागकोश का या यंग परागकोश का जो ये टीएस काटा गया है, इसका एक आउटलाइन डायग्राम आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो सबसे अंदर आप क्या देख पा रहे हैं? सबसे अंदर तो ये आप एक माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिखाई पड़ रहा है और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है। बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है और इस प्रकार से ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम देखें तो इसके चारों ओर क्या है, जो दीवार होती है, और ये दीवार कई परतों की बनी होती है। दीवार कई परतों की बनी होती है।
तो उसमें हर लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं और इन्हें हम बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन ऊतक। बीजाणु जनन ऊतक की हर कोशिका बाद में बीजाणु मात्र कोशिका की तरह से कार्य करती है और उसी बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं, अर्थात 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। इस तरह से ये लघु बीजाणु जनन ऊतक का है काम बीजाणुओं के निर्माण में मदद करना। अब इस लघु बीजाणु ऊतक के बाहर आप क्या देख पा रहे होंगे? ये एक परत है जिसका नाम है टेपेटम। टेपेटम उसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेपेटम का। वास्तव में टेपेटम जो होता है, वो टेपेटम की जो कोशिकाएं होती हैं उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। साइटोप्लाज्म उसका जो होता है वो डेंस होता है, मतलब घना साइटोप्लाज्म होता है और उसी साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। उसी साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो टेपेटम है, इस टेपेटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, यानी डेंस साइटोप्लाज्म वाली कोशिकाएं होती हैं और साथ ही साथ उन कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि इन कोशिकाओं में केंद्रक एक से अधिक, इनके जो केंद्रक होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। मतलब वैसे तो सामान्य कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, बट कुछ यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, टेपेटम की जो कोशिकाएं हैं, उन टेपेटम की कोशिकाओं में क्या है? एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ये 2 इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेपेटम के 2 खास गुण हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और उसी डेंस साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आपको पता है कि टेपेटम जो होता है वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ होता है? इनके डेंस साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरे जो इसका कैरेक्टर है वो ये है कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो उन सेल्स में एक से अधिक न्यूक्लियस या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका टेपेटम। और टेपेटम के बाहर आप देख रहे होंगे, तो टेपेटम के बाहर ये जो परत है इसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर्स। कई परत होती है मिडिल लेयर्स, और मिडिल लेयर के बाद आप देख पा रहे होंगे वहां पर एंडोथीसियम आपको दिखाई पड़ती है और एंडोथीसियम के बाहर आपको एपिडर्मिस दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे बाहर जो होती है वो एपिडर्मिस, क्रमशः आपको याद रखना होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आपको याद रखना है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंडोथीसियम के बाद आपको याद रखना है मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर्स और मिडिल लेयर्स के बाद सबसे अंत में जो होता है वो वास्तव में टेपेटम होता है। तो ये जो 3 वाल हैं, ये जो 3 वाल हैं, ये वास्तव में ये जो 3 वाल हैं या 3 लेयर्स हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर की ओर, एंडोथीसियम उसके अंदर की ओर और मिडिल लेयर्स उसके अंदर की ओर होता है और सबसे अंदर टेपेटम होता है। तो ये जो 3 लेयर जो होती हैं इनका काम प्रोटेक्शन होता है। इनका काम जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, सुरक्षात्मक का होता है। इनका काम प्रोटेक्शन का होता है, इनका काम सुरक्षात्मक का होता है। अर्थात ये पराग कोश के सुरक्षा का कार्य करते हैं और साथ ही साथ ये तीनों लेयर जो होती हैं इनके पराग कोश के डेहिसेंस का काम करती हैं, अर्थात पराग कोश के स्फुटन का कार्य करती हैं। तो हम यहाँ पर इन तीनों परतों के कार्य के बारे में भी जान लिए कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, ये जो तीनों परतें हैं वो एंथर का प्रोटेक्शन करती हैं और साथ ही साथ एंथर के डेहिसेंस में भी मदद करती हैं। और टेपेटम जो है वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का कार्य करती है।
तो इस तरह से आप जरा इनके सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं। तो इस यहाँ तक हम जान चुके थे कि इन्हें बीजांड जनन ऊतक कहते हैं। एक प्रारूपी लघु बीजांड धानी 4 भित्तियों से घिरी होती है। यहाँ 4 भित्तियां आपके सामने दिखाई पड़ गई, किस तरह से ये 4 भित्तियां होती हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा पाई जाती है, अर्थात ये जो परत है वो क्या है, बाह्य त्वचा कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे एंडोथीसियम पाई जाती है, अर्थात ये जो परत है वो क्या कहलाती है, एंडोथीसियम कहलाती है। एंडोथीसियम में इन क्या पाए जाते हैं, तंतुवत उभार पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में, एंडोथीसियम की कोशिकाओं पर तंतुवत उभार पाए जाते हैं, तंतुवत उभार पाए जाते हैं। एंडोथीसियम के नीचे मध्य परत या मिडिल लेयर्स पाई जाती है। तो ये सब सारा हिस्सा क्या है, मिडिल लेयर्स का होता है। बाहर वाली 3 परतें संरक्षण का काम या प्रोटेक्शन का कार्य, किसके, एंथर की प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं और पराग कोष के स्फुटन में भी मदद करती हैं, अर्थात इनके डिhiscence में। क्योंकि यही दीवार जब फटेगी तो दीवार के फटने से यहाँ से जो परागकण होंगे, ये परागकण जो होते हैं वो बाहर वायुमंडल में रिलीज हो जाते हैं और वहां से फिर वो डिफरेंट मीडियम से, चाहे वो एयर के माध्यम से, चाहे वो क्या कहते हैं वाटर के माध्यम से या किसी एनिमल के माध्यम से, वो सब जो है वो फीमेल के वर्तिकाग्र पर या उसके स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो टेपेटम कहलाती है और टेपेटम की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य होता है जिसमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। टेपेटम की प्रत्येक कोशिका में 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और टेपेटम विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। हम जरा इनको सेलुलर रूप में भी बना करके देख सकते हैं। तो सबसे बाहर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, सबसे बाहर ये बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा के अंदर, ये बाह्य त्वचा के अंदर यह एंडोथीसियम की परत होती है, एंडोथीसियम की परत। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये जो परत है वो मिडिल लेयर्स की है, मिडिल लेयर्स की परत होती है। और मिडिल लेयर्स की परत के नीचे, मिडिल लेयर्स की परत के नीचे टेपेटम की कोशिकाएं होती हैं। टेपेटम, टेपेटम, टेपेटम की कोशिकाएं होती हैं, ये टेपेटम की परत होती है। और टेपेटम की परत के नीचे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, टेपेटम के नीचे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि ये क्या है, एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है। ये एंडोथीसियम है और ये जो है मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स। साथ ही साथ ये जो आपको लेयर दिखाई पड़ रही है इसको हम लोग टेपेटम कहते हैं, टेपेटम। और ये जो आपको दिखाई पड़ रही हैं ये वास्तव में माइक्रो स्पोर मदर सेल कहलाती है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। और ये वही कोशिकाएं हैं जिनमें रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने एक लघु बीजाणु धानी की डिटेल संरचना आपने समझ लिया। तो आपको जो है यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल गई कि टेपेटम वास्तव में कैसा होता है और एंडोथीसियम कैसा होता है, पूरी इसकी स्ट्रक्चर वाल कैसी होती है। तो 4 वाल आपको याद रखने हैं, क्रम से याद रखने हैं। और ये बाहर से अंदर की ओर, चाहे अंदर से बाहर की ओर, लेकिन क्रम आपको नहीं भूलना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है उसको भी आप नोट कर लें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टेपेटम में कितने केंद्र, टेपेटम की कोशिकाओं में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, टेपेटम की कोशिकाओं में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। और साथ में दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाहर की 3 परतों का एंथर के लिए क्या योगदान है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद है
कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।